ओम शांति। आज 1/8/2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली के सार में प्यार के सागर बाबा ने परमात्मा प्यार के पात्र बनने के लिए कहा कि मातेले सपूत बच्चे बनना है। जो सपूत बच्चे हैं वही बाप को प्यारे लगते हैं। बाबा भी कहते हैं जो मेरे बनते हैं उन्हों को ही मैं वर्षा देता हूँ। बाबा उन्हीं बच्चों को श्रीमत देते हैं, सुधारते हैं जो बच्चे बाप के बनते हैं। और साथ में कर्मातीत बनने के लिए कहा कि बाप कहते हैं माम एकम याद करो और गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरण करते रहो तो तुम कर्मातीत अवस्था तक पहुँच जाएंगे। और सेवा के लिए कहा कि जो मनुष्य कहते हैं विश्व में शांति हो तो उनको लक्ष्मी नारायण के चित्र द्वारा समझाना है कि जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तब विश्व में शांति थी। तुम बच्चों को इस पर और विचार सागर मंथन कर अच्छी पॉइंट्स लिखकर एरोप्लेन द्वारा गिरानी है कि विश्व में शांति कैसे हो। और साथ में बाबा कहे तुमने अब तक जो भी पढ़ा है वह सब भूल, अब बाप जो पढ़ाते हैं वह पढ़ना है, पूरा श्रीमत पर चलना है। और बहुत विशेष कहा कि शिव बाबा आते हैं बच्चों को हीरे जैसा बनाने, तो उनके लिए शरीर रूपी डिब्बी भी ऐसी सोने की चाहिए जिसमें बाप भगवान आकर प्रवेश करे। तो बाबा कहे अब यह ब्रह्मा बाबा सोने का कैसे बने, पावन कैसे बने। तो फट से उनको बाबा ने साक्षात्कार कराया, तुम तो विश्व के मालिक बनते हो, अब माम एकम याद करो, पवित्र बनो। तो जट पवित्रता की धारणा में लग पड़े, क्योंकि बाबा कहे पवित्र बनने बगैर तो ज्ञान की धारणा हो न सके। फिर कहा कि पवित्रता की पक्की प्रतिज्ञा करनी है, याद की यात्रा में रहना है, माया जीत जगत जीत बनना है। उसके लिए बाबा कहे पुरुषार्थ करना है, मौत सिर पर खड़ा है, याद की यात्रा से विकर्मा जीत बनना है। तुम ही मैसेंजर हो जो सबको बाप का मैसेज देते हो। मन मना भव, एक बाप को याद करो तो आत्मा पावन बन जाएंगी। सुनते हैं आज के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो, बाप तुम्हें ही सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं। सदा ईश्वरीय मत पर चल, स्वयं को पवित्र बनाओ। मीठे बच्चे, बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो, बाप तुम्हें ही सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं। सदा ईश्वरीय मत पर चल, स्वयं को पवित्र बनाओ। आज मुरली से प्रश्न है, विश्व में शांति की स्थापना कब और किस विधि से होती है। उत्तर में बाबा कहे तुम जानते हो विश्व में शांति तो महाभारत लड़ाई के बाद ही होती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले से ही तैयार होना है, अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने की मेहनत करनी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरण कर बाप की याद से संपूर्ण पावन बनना है, तब सृष्टि का परिवर्तन होगा। आज मुरली में गीत बजा, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। यह गीत है भक्ति मार्ग का गाया हुआ। कहते हैं हम अंधियारे में हैं, अब ज्ञान का तीसरा नेत्र दो। ज्ञान मांगते हैं ज्ञान सागर से, बाकी है अज्ञान। कहा जाता है कलयुग में सब अज्ञान की आसुरी नींद में सोए हुए कुंभकर्ण हैं। बाप कहते हैं ज्ञान तो बहुत ही सिंपल है। भक्ति मार्ग में कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, हठ योग करते हैं, गुरु आदि करते हैं, अब उन सब को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वह कभी राजयोग सिखला न सके। बाप ही तो राजाएं देंगे, मनुष्य मनुष्य को दे न सके, परंतु उसके लिए ही सन्यासी कहते हैं कागविष्ठा समान सुख है, क्योंकि खुद घर बार छोड़ भागते हैं। यह ज्ञान सिवाय ज्ञान सागर के और कोई दे न सके। बाबा कहे यह सारे ज्ञान की समझ एक ज्ञान सागर बाप ही आकर दे सकते हैं। यह राजयोग भगवान ही सिखलाते हैं। मनुष्य मनुष्य को पावन बना न सके, पतित पावन एक ही बाप है। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितने फंसे हुए हैं, जन्म जन्मांतर से भक्ति करते आए हैं, स्नान करने जाते हैं, ऐसे भी नहीं सिर्फ गंगा में स्नान करते हैं। जहाँ भी पानी का तालाब आदि देखेंगे तो उसको भी पतित पावनी समझते हैं। यहाँ तो गौमुख है, झरने से पानी आता है। जैसे कुएं में पानी आता है तो
तो उनको पतित पावनी गंगा थोड़े ही कहेंगे। मनुष्य समझते हैं यह तो तीर्थ है, बहुत मनुष्य भावना से वहां जाकर स्नान आदि करते हैं। तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला है, तुम बतलाते हो तो भी मानते नहीं। अपना देह अहंकार बहुत है, हम इतने शास्त्र पढ़े हैं। बाप कहते हैं यह पढ़ा हुआ सब भूलो। बाबा कहे अब वापस अपने घर जाना है ना, तो आत्मा को वही अवस्था बनानी है जिस अवस्था में हम सृष्टि पर आए थे। इसलिए बाबा कहे बाकी सब कुछ भूलो, अपने को आत्मा समझो। अब इन सब बातों का मनुष्य को कैसे पता पड़े, इसलिए बाप कहते हैं ऐसी ऐसी पॉइंट्स लिखकर एरोप्लेन द्वारा गिराओ, जैसे आजकल कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो। कोई ने राय दी तो उनको इनाम मिलता रहता है, वह शांति की स्थापना तो कर न सके। शांति है कहाँ, झूठी प्राइज देते रहते हैं। अब तुम जानते हो विश्व में शांति तो होती है लड़ाई के बाद। यह लड़ाई तो कोई भी समय लग सकती है, ऐसी तैयारी है। बाबा कहे विनाश की अंतिम समय की तैयारी तो सभी ने इतनी किया है, जो लड़ाई कभी भी लग सकती है। सिर्फ तुम बच्चों की ही देरी है। जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था को पाओ, इसमें ही मेहनत है। बाप कहते हैं माम एकम याद करो और गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरण करते रहो। तुम लिख भी सकते हो ड्रामा अनुसार कल्प पहले मुआफिक विश्व में शांति स्थापन हो जाएंगी। मुख्य यह भी समझा सकते हो कि विश्व में शांति तो सतयुग में ही होती है। यहाँ जरूर अशांति रहेंगी, परंतु कई हैं जो तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनको स्वर्ग में आना ही नहीं है तो श्रीमत पर चलेंगे ही नहीं। यहाँ भी बहुत हैं जो श्रीमत पर पवित्र रह नहीं सकते। ऊंचते ऊंच भगवान की तुमको मत मिलती है। कोई की चलन अच्छी नहीं होती है तो कहते हैं ना तुमको ईश्वर अच्छी मत दे, अभी तुमको ईश्वरीय मत पर चलना चाहिए। बाप कहते हैं 63 जन्म तुमने विषय सागर में गोते खाए। बच्चों से बात करते हैं। बाबा कहे यह सब ज्ञान की बातें मैं बच्चों से करता हूँ। बच्चों को ही बाप सुधारेंगे ना, सारी दुनिया को कैसे सुधारेंगे। बाहर वालों को कहेंगे बच्चों से समझो, अर्थात बाबा तो सब जगह नहीं जाएंगे समझाने के लिए। बाबा बच्चों को समझाते हैं, फिर बच्चों को जाई औरों को समझाना है। बाप बाहर वालों से बात नहीं कर सकते, क्योंकि बाबा की ज्ञान भरी बातें हर कोई नहीं समझ सकता। बाप को बच्चे ही प्यारे लगते हैं, सोतेले बच्चे थोड़े ही प्यारे लगेंगे। बाबा का सोतेले और मातेले से भावार्थ है जो श्रीमत पर चलते हैं, निश्चय बुद्धि है, वह मातेले बच्चे हैं, और जो श्रीमत पर नहीं चलते, संशय बुद्धि है, उनको सोतेले कहेंगे। बाबा कहे तो लौकिक बाप भी सपूत बच्चों को ही धन देते हैं। सब बच्चे समान तो नहीं होंगे। बाप भी कहते हैं जो मेरे बनते हैं उनको ही मैं वर्षा देता हूँ, जो मेरे नहीं बनते हैं वह ज्ञान को हजम नहीं कर सकेंगे, श्रीमत पर चल नहीं सकेंगे। वह है भगत। बाबा के बहुत देखे हुए हैं। कोई बड़ा सन्यासी आता है तो बहुत उन्हों के फॉलोअर्स होते हैं, फंड चंदा इकट्ठा करते हैं, अपनी अपनी ताकत अनुसार फंड्स निकालते हैं। यहाँ बाप तो ऐसे नहीं कहेंगे फंड्स इकट्ठा करो, नहीं, यहाँ तो जो बीज बोएंगे 21 जन्म उसका फल पाएंगे। बाबा कहे यहाँ चंदा अर्थात फंड की बात ही नहीं है, यहाँ तो जैसा बीज बोएंगे वैसा फल पाएंगे, वो हिसाब है। बाबा कहे मनुष्य दान पुण्य करते हैं तो समझते हैं ईश्वर अर्थाम करते हैं। ईश्वर अर्पणम कहते हैं, वा तो कहेंगे श्री कृष्ण अर्पणम। श्री कृष्ण का नाम क्यों लेते हैं, क्योंकि गीता का भगवान समझते हैं। श्री राधे अर्पणम कभी नहीं कहेंगे, ईश्वर या श्री कृष्ण अर्पणम कहते हैं। जानते हैं फल देने वाला ईश्वर ही है। कोई साहूकार के घर में जन्म लेते हैं तो कहते हैं ना आगे जन्म में बहुत दान पुण्य किए हैं तब यह बना है। राजा भी बन सकते हैं, परंतु वह है अल्पकाल कागविष्टा समान सुख। राजाओं को सन्यासी लोग सन्यास कराते हैं तो उनको कहते हैं स्त्री तो सरपणी है, लेकिन द्रौपदी ने पुकारा है दुशासन मुझे नग्न करते हैं। अभी भी अबलाएं कितनी पुकारती है हमारी लाज रखो।
बाबा यह हमको बहुत मारते हैं, कहते हैं विष नहीं दो तो खून करता हूँ। बाबा इन बंधनों से छुड़ाओ। बाबा कहते हैं बंधन तो खलास होने ही हैं, फिर 21 जन्म कभी नग्न नहीं होंगे, वहाँ सतयुग में विकार होता नहीं। बाबा कहे जो बच्चे बंधन में हैं वह बच्चे बाबा से रूह रिहान करते हैं, तो बाबा उनको सांत्वना देते हैं कि बच्चे यह सब बंधन तो खलास होने ही हैं, फिर 21 जन्म कोई बंधन कोई दुख नहीं होगा। इस मृत्यु लोक में यह अंतिम जन्म है, यह है ही विशेष वर्ल्ड। बाबा कहे दूसरी बात बाप समझाते हैं कि इस समय मनुष्य कितने बेसमझ बन गए हैं। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, लेकिन स्वर्ग है कहाँ, यह तो नर्क है। स्वर्गवासी हुए तो जरूर नर्क में था, परंतु किसी को सीधा कहो तुम नर्कवासी हो तो क्रोध में आकर बिगड़ पड़ेंगे। ऐसे ऐसे को तुमको लिखना चाहिए, फलाना स्वर्गवासी हुआ तो इसका मतलब तुम नरकवासी हो ना। बाबा कहे हम तुमको ऐसी युक्ति बताए जो सच सच स्वर्ग में जाओ। यह पुरानी दुनिया तो अब खत्म होनी है। बाबा समझाने की युक्ति बता रहे हैं कि जाने वाला अगर स्वर्ग में गया तो जरूर जो स्थान छोड़ के गया वह नरक हुआ ना। यह पुरानी दुनिया तो अब खत्म होनी है। अखबार में निकालो, इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है। 5000 वर्ष पहले मुआफिक वहाँ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वो लोग फिर कहते वहाँ भी कंस जरासंध आदि असुर थे। त्रेता में रावण था, अब उनसे माथा कौन मारे। ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। इतनी सहज बातें भी मुश्किल किसी की बुद्धि में बैठती है, तो ऐसे ऐसे स्लोगन्स बनाने चाहिए। इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है ड्रामा अनुसार। कल्प कल्प विश्व में शांति होती है, फिर कलयुग अंत में अशांति होती है, सतयुग में ही शांति होती है। बाबा कहे ऐसे ऐसे समझाना है कि विश्व में शांति ड्रामा अनुसार सतयुग में होती है। यह भी तुम लिख सकते हो, गीता में भूल करने से ही भारत का यह हाल हुआ है। पूरे 84 जन्म लेने वाले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, श्री नारायण का भी नहीं डाला है। उनके फिर भी 84 जन्मों में से कुछ दिन कम कहेंगे ना। श्री कृष्ण के पूरे 84 जन्म होते हैं। शिव बाबा आते हैं बच्चों को हीरे जैसा बनाने, तो उनके लिए ही फिर डिब्बी भी ऐसी सोने की चाहिए जिसमें बाप भगवान आकर प्रवेश करे। अब यह सोने का कैसे बने, तो फट से उनको साक्षात्कार कराया, तुम तो विश्व के मालिक बनते हो, अब माम एकम याद करो, पवित्र बनो, तो जट पवित्र होने लग पड़े। बाबा ने कितना सरल स्पष्ट करते बताया कि शिव बाबा है एवर प्योर, तो उनको शरीर रूपी डिब्बी भी पवित्र सोने की चाहिए। तो अब बाबा कहे ब्रह्मा बाबा को ऐसे पवित्र कैसे बनाए, तो फिर साक्षात्कार हुआ, निश्चय हुआ, तो फिर फट से पवित्रता की धारणा हो गई। फिर एक बाप की याद में रहने से आत्मा पात्र बन जाती है भगवान की प्रवेशता के लिए। बाबा कहे पवित्र बनने बिगर तो ज्ञान की धारणा हो न सके। शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। यह ज्ञान तो है ही परम पिता परमात्मा का, इसको धारण करने के लिए भी सोने का बर्तन चाहिए। एक तो बाबा कहे जिसमें प्रवेश करता हूँ वह भी सोने का चाहिए, और प्रवेश होकर के जो ज्ञान देता हूँ उस ज्ञान को धारण करने के लिए बुद्धि का बर्तन भी सोने का चाहिए, अर्थात शुद्ध पवित्र बुद्धि चाहिए। बाबा कहे पवित्रता चाहिए तब धारणा हो। पवित्रता की प्रतिज्ञा करके फिर गिर पड़ते हैं तो योग की यात्रा ही खत्म हो जाती है, ज्ञान भी खत्म हो जाता है। किसी को कह न सके भगवान वाच काम महाशत्रु है, उनका तीर लगेगा नहीं, वह फिर कुकड़ ज्ञानी हो पड़ते हैं, अर्थात दूसरों को ज्ञान देते हैं, खुद धारणा करते नहीं। बाबा कहे कोई भी विकार ना हो, रोज पोतामेल रखो। जैसे बाप सर्वशक्तिमान है वैसे माया भी सर्वशक्तिमान है। आधा कल्प रावण का राज्य चलता है, इन पर जीत बाप बिगर कोई पहना न सके। ड्रामा अनुसार रावण राज्य भी होना ही है। भारत की ही हार और जीत पर यह ड्रामा बना हुआ है। यह बाप तुम बच्चों को ही समझाते हैं। मुख्य है पवित्र होने की बात। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने।
बाकी शास्त्रों में पांडव और कौरवों की लड़ाई, जुआ आदि बैठ दिखाए हैं। ऐसी बात हो कैसे सकती? राजयोग की पढ़ाई ऐसी होती है क्या? बाबा कहे, राजयोग की पढ़ाई में जुआ आदि होता है क्या? युद्ध के मैदान में गीता पाठशाला होती है क्या? कहाँ जन्म मरण रहित शिव बाबा, कहाँ पूरे 84 जन्म लेने वाला श्री कृष्ण, उनके ही अंतिम जन्म में बाप आकर प्रवेश करते हैं। कितना क्लियर है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र भी बनना है। सन्यासी तो कहते हैं दोनों इकट्ठे रहे पवित्र रह नहीं सकते। कहो, बाबा कहे, जो ऐसे समझते हैं, कहो तुमको कोई प्राप्ति नहीं तो कैसे रहेंगे? यहाँ तो विश्व की बादशाही मिलती है। शिव बाबा कहते हैं, इनके ब्रह्मा बाबा के दाढ़ी की लाज रखो, यह एक अंतिम जन्म पवित्र रहो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अपने लिए ही मेहनत करते हो। बाबा कहे, वास्तव में यह धारणा अपने लिए करते हो, अपना भविष्य उज्जवल बनाते हो, दूसरा कोई स्वर्ग में आ नहीं सकता। यह तुम्हारी राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें सब चाहिए ना। वहाँ सतयुग में वजीर तो होता नहीं, राजाओं को राय की दरकार नहीं, पतित राजाओं को भी एक वजीर होता है। यहाँ तो देखो कितने मिनिस्टर्स हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। बाप सभी झंझटों से छुड़ा देते हैं। बाबा कहे, मैं तुमको आकर इतनी श्रेष्ठ मत देता हूँ जो फिर तुम सब झंझटों आदि से छूट जाते हो। बाबा इतना बुद्धिमान बना देते हैं, इतनी समझ देते हैं, जो सारे विश्व पर एक का राज्य होता है। बाबा कहे, 3000 वर्ष फिर कोई लड़ाई नहीं होंगी, जेल आदि नहीं होंगे, कोर्ट आदि कुछ नहीं होगा। वहाँ सतयुग में तो सुख ही सुख है, इसके लिए ही पुरुषार्थ करना है। बाबा कहे, जहाँ सुख ही सुख है ना, वहाँ ही तो मैं तुमको ले जाने के लिए पुरुषार्थ कराता हूँ। मौत सिर पर खड़ा है, याद की यात्रा से विकर्मा जीत बनना है। तुम ही मैसेंजर हो जो सबको बाप का मैसेज देते हो, मन मना भव। बाबा कहे, यह मैसेज सबको देना है, मन मना भव, एक बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, ज्ञान की धारणा करने के लिए पवित्र बन बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ बनाना है। सिर्फ कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना है, अर्थात सुनकर धारण करना है। दूसरा पॉइंट, डायरेक्ट बाप के आगे अपना सब कुछ अर्पण कर श्रीमत पर चलकर 21 जन्मों के लिए राज्य पद लेना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, हर शक्ति को कार्य में लगाकर वृद्धि करने वाले श्रेष्ठ धनवान व समझदार भव। हर शक्ति को कार्य में लगाकर वृद्धि करने वाले श्रेष्ठ धनवान व समझदार भव। स्पष्टीकरण है, समझदार बच्चे हर शक्ति को कार्य में लगाने की विधि जानते हैं। जो जितना शक्तियों को कार्य में लगाते हैं, उतना उनकी वह शक्ति वृद्धि को प्राप्त होती है। तो ऐसे ईश्वरीय बजट बनाओ जो विश्व की हर आत्मा आप द्वारा कुछ न कुछ प्राप्ति करके आपके गुणगान करे। सभी को कुछ न कुछ देना ही है, चाहे मुक्ति दो, चाहे जीवन मुक्ति दो। ईश्वरीय बजट बनाकर सर्व शक्तियों की बचत कर जमा करो और जमा हुई शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं को भिखारीपन से, दुख अशांति से मुक्त करो। बाबा कहे, धनवान व समझदार किनको कहेंगे? जो अभी जमा करने का समय है, तो इस समय ईश्वरीय बजट बनाओ, जमा का खाता बढ़ाओ। जब स्वयं में जमा होगा, तब अन्य आत्माओं को भी प्राप्ति करा सकेंगे। आज का स्लोगन है, शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अनमोल खजाना बना लो तो माला माल बन जाएंगे। शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अनमोल खजाना बना लो तो माला माल बन जाएंगे। अभी मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। महावाक्यों का सार है, अब विक्रम बनाने की कंपटीशन नहीं करो,
मम्मा कहे पहले पहले तो अपने पास यह एम लक्ष्य अवश्य रखनी है कि हमको किसी भी रीति से अपने विकारों को वश करना है, तभी ईश्वरीय सुख शांति में रह सकते हैं। अपना मुख्य पुरुषार्थ है खुद शांति में रहकर औरों को शांति में लाना। इसमें सहन शक्ति जरूर चाहिए। सारा अपने ऊपर मदार है। ऐसे नहीं कोई ने कुछ कहा तो अशांति में आ जाना चाहिए। नहीं, ज्ञान का पहला मुख्य गुण है सहन शक्ति धारण करना। देखो, अज्ञान काल में कहते हैं भल कोई कितना भी गाली देवे, ऐसे समझो कि मुझे कहाँ लगती है। भल जिसने गाली दी वो खुद तो अशांति में आ गया, उन्हों का हिसाब किताब अपना बना। लेकिन हम भी अशांति में आई, कुछ कह दिया तो फिर हमारा विक्रम बनेगा। तो विक्रम बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है। अपने को तो विक्रमों को भस्म करना है, न कि बनाना है। मम्मा कहे हमारा लक्ष्य कौन सा है? विक्रमों को विनाश करने का। मम्मा कहे 5 विकारों को जीतो। विकारों का भी बड़ा प्रस्ताव अर्थात विस्तार है, बहुत सूक्ष्म रीति से आते हैं। कब ईर्ष्या आ जाती है तो सोचते हैं इसने ऐसा किया तो मैं क्यों ना करूं। यह है बड़ी भूल। अपने को तो अभूल बनाना है। अगर कोई ने कुछ कहा तो ऐसे समझो यह भी मेरी परीक्षा है, कितने तक मेरे अंदर सहन शक्ति है। अगर कोई कहे मैंने बहुत सहन किया, एक बारी भी जोश आ गया तो आखिर फेल हो गया। जिसने कहा उसने अपना बिगाड़ा, परंतु अपने को तो बनाना है, न कि बिगाड़ना है। इसलिए अच्छा पुरुषार्थ कर जन्म जन्मांतर के लिए अच्छी प्रारब्ध बनानी है। बाकी जो विकारों के वश हैं, गोया उन्हों में भूत प्रवेश हैं। भूतों की भाषा ऐसी निकलती है और जो देवी सोल्स हैं उनकी भाषा देवी ही निकलेंगी। तो अपने को देवी बनाना है, ना कि आसुरी। मम्मा ने 2 बातें बताई। एक तो हमारा लक्ष्य कौन सा है? पतित से पावन बनने का, विकर्मों को विनाश करने का। इसलिए और कोई विकर्म नहीं करना है। और दूसरा सहन शक्ति को धारण करना है। कभी भी जोश में व आवेश में नहीं आना है। हमको तो देवी चलन वाला बनना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मम्मा। आज 1 अगस्त है। इस अगस्त मास में विशेष बाबा ने अव्यक्त इशारे दिए। उसके लिए बाबा कहे, बाबा ने बच्चों को सहज योगी बनने की अनेक प्रकार की विधियां बताई। सहज योग का आधार सहयोग के साथ परमात्मा प्यार के अनुभवी बनना। यह परमात्मा प्यार ऐसा आनंदमय झूला है जो इस सुखदायी झूले में झूलते सदा परमात्मा प्यार में लवलीन रहते, सदा सहज योगी बन जाते। बाबा कहे लेकिन परमात्मा प्यार उन्हें ही प्राप्त होता है जो देह भान से न्यारे रहते हैं। अभी ही परमात्मा प्यार में समाने का समय है। जितना इस प्यार में समाये रहेंगे उतना हद के प्रभाव से, आकर्षण से सदा परे रहेंगे और बेहद के बाप से बेहद प्राप्तियों का अनुभव करेंगे। सदा इस बेहद प्राप्तियों में मगन रहे, रूहानियत की खुशबू का वातावरण चारों ओर फैलाते रहेंगे। जब सदा परमात्मा प्यार में समाये रहेंगे तो कोई भी परिस्थिति नजदीक नहीं आ सकती। मेहनत से मुक्त हो जाएंगे, सहज योगी स्वतः योगी बन जाएंगे। तो विशेष इस मास में सहज योगी बन परमात्मा प्यार का विशेष अनुभव करने के लिए अव्यक्त इशारे प्यारे मधुबन घर से मिले हैं। इस मास में विशेष अव्यक्त इशारे में लक्ष्य दिया है, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। तो आज बाबा ने अनुभव करने के लिए कहा कि परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो, तो इस अनुभव से सहज योगी बन उड़ते रहेंगे। परमात्मा प्यार उड़ाने का साधन है। उड़ने वाले कभी धरने की आकर्षण में आ नहीं सकते। माया का कितना भी आकर्षित रूप हो, लेकिन वह आकर्षण उड़ती कला वालों के पास पहुंच नहीं सकती। इसलिए बाबा कहे सदा उड़ती कला का अनुभव करेंगे तो बाकी सब आकर्षण नीचे रह जाएगा, तो सब आकर्षणों से बच जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। फिर से शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।